हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे सेवन्थ नवरात्र की। सेवन्थ नवरात्र यानी कि क्राउन चक्र से रिलेटेड। सेवन नवरात्र यानी कि माँ काल रात्रि से रिलेटेड। माता का काल रात्रि रूप जो है वो हमारा कनेक्ट है क्राउन चक्र के साथ। ठीक है, अब हमें क्राउन चक्र को क्यों हील करना चाहिए, उसके इनबैलेंस होने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये हम अब आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है क्राउन चक्र। ओके, अब ये हमारा क्राउन चक्र है, इसका जो कलर है ये पर्पल कलर है और ओम जो है इसका जाप है, बीज मंत्र जिसे कहते हैं, और इसकी 94 पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसे कि हम ताज पहनते हैं ना, जिसका चक्र खुला होता है वो एक ताज की तरह फील होता है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत है ये। अब हम देखते हैं कि इसके बैलेंस में ना होने से क्या होता है। देखिए, ये चक्र जो है हमारा क्राउन चक्र है, आपको मालूम है या नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे क्राउन चक्र से हमारे सिर से लेकर यूनिवर्स तक एक कोड होता है, जैसे कि पाइप होती है वैसी, जो हमें दिखती नहीं है, उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, अब आप अगर चैनल पर नए हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि एनर्जी क्या होती है, क्यों हमें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, और कैसे हम अपनी शारीरिक मानसिक बीमारियों का, जीवन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस एनर्जी से कर सकते हैं, और क्यों सब लोगों को अलग अलग एनर्जी मिलती है, किसी को ज़्यादा मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी के ब्लॉक क्यों हैं, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है, रेकी जादू या एक प्रकार की चिकित्सा। ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं इस चक्र की। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी रुक जाती है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वहाँ से सबके लिए सब कुछ आ रहा है। ये हम सबके अपने अपने ब्लॉक हैं जिसकी वजह से हम तक एनर्जी किसी को कम पहुँचती है, किसी को ज़्यादा पहुँचती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस चक्र के ब्लॉक होने से क्या होता है। सबसे पहली बात तो कि इस चक्र के ब्लॉक होने से सारे चक्र ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी ही नहीं जा रही है। एनर्जी हमारी यूनिवर्स से आ रही है इस चक्र के थ्रू। ठीक है, अब अगर ये चक्र जो है इनबैलेंस होता है, यहाँ हम सिर्फ इनबैलेंस की बात करेंगे, अंडर एक्टिव ओवर एक्टिव की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप इस चीज़ को शायद खुद समझ जाएंगे कि कैसे है। ठीक है, ये चक्र के इनबैलेंस होने से आप भगवान में विश्वास नहीं करते। सबसे पहली बात कि भगवान में विश्वास नहीं करते। भगवान में विश्वास, देखिए, आप कहेंगे कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, क्यों? क्योंकि आप भगवान से डरते हैं। एक होता है भगवान का डर, एक होता है भगवान में विश्वास। तो कई लोग भगवान से डरते तो बहुत हैं कि नवरात्रि आ गई तो पूजा कर ली, व्रत रख लिया, सोमवार का व्रत कर लिया, ये कर लिया, फिर खूब बाद में भगवान से शिकायतें भी कर ली कि मैंने तो नवरात्रि में पूजा भी की थी, मैंने तो हमेशा पूजा की है, ये किया है, वो किया है, श्रद्धा से किया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि भाई तो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। इस तरह की जो शिकायत है, ये भगवान का डर है कि आप भगवान से डर के कर रहे हैं। ठीक है, और एक होता है भगवान में विश्वास कि हमारे माता पिता हमारे सिर पे बैठे हुए हैं, ये चीज़। ठीक है, तो ये फ़र्क है इसमें। तो इस चीज़ में आपको भगवान का डर तो हमेशा सारी ज़िंदगी सबको रहता ही है। ठीक है, अगर एक इंसान होता है कि नास्तिक है पूरी तरह से। ठीक है, वो जो इंसान बिल्कुल ही नास्तिक है तो वो भगवान से शिकायत नहीं करता है। भगवान को जब वो मानता ही नहीं है तो वो शिकायत क्यों करेगा। तो यहाँ जो कंडीशन है कि भगवान से शिकायत करते हैं। ठीक है, और फिर है वो जिसकी, अब हमारे लिए ये बात बोलना आसान है, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो हर तरह की कंडीशन आती हैं। तो ये चक्र को थोड़ा हील करने से ये चीज़ें समझ में आती हैं कि भगवान तो है और हमारे पिता जैसा ही है, लेकिन ये हमारे अपने ब्लॉकेजेस की वजह से हम प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। कोई एक यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बताती हूँ आपको कि ये चीज़ भी बहुत होती है कई लोगों में कि जैसे कुछ जल गया घर में या कुछ ऐसा हो गया कि हाँ ये मेरे से कोई गलती हो गई है, पूजा में गलती हो गई है, प्रसाद में चीनी नहीं डाली थी, इस तरह की चीज़ें कि मेरे से कोई गलती हो गई। इस वजह, गलती की वजह से नहीं होता है। माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करते हैं, इस तरह की गलतियों को। हाँ, अगर आपकी गलती से भगवान के किसी दूसरे बच्चे को नुकसान हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट देंगे फिर आपको।
अगर हम भगवान से अपना रिश्ता समझना चाहते हैं तो अपने माता पिता से हम अपना रिश्ता समझें तो वो हमें अच्छी तरह समझ आएगा कि वैसे कोई गलती है, आप अपने पिता को रोज़ गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे तो वो नाराज़ नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी वजह से दूसरे बच्चे को नुकसान होगा तो फिर पनिशमेंट देंगे। तो ये चीज़ नहीं है कि आपकी कोई गलती की वजह से आपके साथ ऐसा हो गया है, ठीक है। तो अब एक ये चीज़ होती है, और जो ये है, ये चक्र इनबैलेंस होने से आप देखिए, अंडर एक्टिव ओवर एक्टिव का यही है कि अगर ओवर एक्टिव है तो आपको ज़्यादा ही वो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा आगे चले जाते हैं वो चीज़ें। तो आप ये स्पिरिचुअलिटी में, यूनिवर्स में, और सोल होती है, ये होता है, इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती। और आज की दुनिया में, आज जब ये यूट्यूब वगैरह सब चल गया बहुत, तो नॉलेज तो बहुत लोगों को हो गई है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं। चलिए, अगर विश्वास करने लगते हैं, ठीक है, तो उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी अवेयरनेस आ गई है आजकल। तो अगर आपका ये चक्र ब्लॉक है तो आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से फ़ायदा चाहते हैं तो अपना क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र, मेनली ये दो चक्र को बहुत ही अच्छी तरह से हील करें डेली, ठीक है। फिर एक होता है कि इसके इनबैलेंस होने से लाइफ पर्पस नहीं होता कोई भी। अब ये लाइफ पर्पस की जो नॉलेज है, ये अलग अलग स्टेज की अलग अलग है। बचपन में लाइफ पर्पस कुछ और दिखता है, बड़े होकर कुछ और दिखता है, बुढ़ापे में कुछ और दिखता है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद मेन लाइफ पर्पस हमें दिखता है। और ये बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम यहाँ पर अपना कुछ पर्पस लेकर आते हैं। सिर्फ जीने, मरने, बच्चे पैदा करने और ये सब एक लाइफ अलग है, और उसके अलावा भी एक हमारा सोल पर्पस होता है। ये फिज़िकल पर्पस है हमारा, है वो हम अपने कार्मिक को सेटल करने के लिए इस पर्पस को लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो कार्मिक हैं वो क्लियर होंगे कैसे, जब हम उन चीज़ों को लाइफ में झेलेंगे, उन चीज़ों को हम सहन करेंगे जो हमने गलतियां की हैं पहले, फिर सीखेंगे लेसन, ठीक है। गलतियों से सीखते हैं तभी हम आगे जाते हैं ना। तो वो ये बॉडी का, फिजिकल बॉडी का है, लेकिन एक हमारा सोल पर्पस भी होता है। लेकिन जैसे यही नहीं मालूम कि हमारी सोल अलग है और हम अलग हैं, ठीक है, हमारी जर्नी दोनों की अलग अलग है, तो ये सोल पर्पस का कैसे पता होगा। तो सोल पर्पस तो नहीं पता होता बिल्कुल भी, लेकिन जो फ्यूचर है, जो हमारा जो पर्पस है, उस चीज़ से भी अज्ञान रहते हैं वो लोग, ठीक है। ये चीज़ की जागृति से आता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि फिज़िकल बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। फिज़िकल बीमारियाँ हैं जैसे कि मस्कुलर पेन, आपको अगर रहता है तो मस्कुलर पेन, ठीक है, तो क्राउन चक्र की प्रॉब्लम होती है। हेड की प्रॉब्लम है तो रहता है। और लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अगर आपका असंतुलित है तो मतलब ये चक्र इनबैलेंस है आपका। हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये चक्र है। लेकिन ये चीज़ें तो ठीक है, समझ में आती हैं, लेकिन अगर आपका लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अगर आपका बैलेंस में वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या इफ़ेक्ट आएगा। आपकी क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में इफ़ेक्ट आता है। मेडिटेशन आप नहीं कर पाते हैं ठीक से क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं है। आपको लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के जो फंक्शन है वो हमारी पूरी लाइफ को कवर कर जाते हैं। तो इट मीन्स अगर ये चक्र आपका इनबैलेंस है तो आपकी लाइफ इनबैलेंस होगी, क्योंकि आप इसके लिए ज़्यादा डिटेल, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसके लिए। तो लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करता है, हमारी लाइफ में वर्क करता है, हमारे थॉट सिस्टम पे वर्क करता है, इस चीज़ को आप समझें। वीडियोज़ बहुत सारे होंगे उस पर। और अगर लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हमारा संतुलन में वर्क कर रहा है तो आपके कामों में परफेक्शन भी होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ये समझें कि क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पूरी बॉडी को, दूसरे चक्रास को भी कंट्रोल करता है। तो मेन आपके ये दो चक्र जो हैं बैलेंस हों तो नीचे से भी चक्र बैलेंस होने लगते हैं। वैसे हमें डेली सारे चक्र हील करने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ये थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र को अलग से भी हील ज़रूर करें, क्योंकि अगर ये बैलेंस आता है तो हमारा पूरा चक्र बैलेंस हो जाता है। अब आप और ये क्राउन चक्र पे माँ काली जो है, माँ काल रात्रि रूप जो माता रानी का है, वो हमारा
विराजमान है। अब ये जो अगर आप इसकी कहानी जानना चाहते हैं तो मेडिटेशन में मेरे तो है ही कहानी, फिर भी आप ये इन माँ के सातों रूप, शायद मैं पहले बोला नहीं मैंने किसी भी वीडियो में, कि अगर आप इन सातों रूप के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये पहले बोलना चाहिए था मुझे। अब तो ख़त्म हो रहे हैं नवरात्रे, कोई बात नहीं। आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पे 9825604804 पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको मेरी हिंदी की बुक शेयर करूँगी, ठीक है। वो रूप, ये हर रूप की स्टोरी भी उसमें है और वो सब है, तो उससे भी आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज मिलेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये नवरात्रि में ही आप ये मेडिटेशंस कर सकते हैं। आप अपने मन से कोई भी माता रानी से दिन मांगे और उन दिनों में अच्छे जो दिन होंगे आपके, मतलब जैसे अमावस नहीं, वो तो हमारी पितरस की होती है, तो वो दिन मिलेंगे, आप वो 7 दिन लगातार भी ये मेडिटेशंस कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्राउन चक्र के बारे में है। थैंक यू एवरीवन।